हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग 10th के मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल में हमारा दो चीज से मिलकर बना है। सबसे फर्स्ट है वेरिएबल टर्म एंड सेकंड है मेरा कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल टर्म फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड जिसका कि वैल्यू फिक्स नहीं होता, और कांस्टेंट टर्म जिसका कि वैल्यू फिक्स होता है, जैसे कि कोई भी न्यूमरिक नंबर 5, 6, 7 etc। यही सब मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px is equal to a0 plus a1x plus a2x square dot an x to the power n, where an is नॉट इक्वल टू जीरो। an वाला टर्म जो है ये मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। देखिए, इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कोई इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहां पर x का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। यानी कि ये जो है कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। और ये वाला टर्म मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला टर्म मेरा जीरो हो जाएगा तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बस हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिग्री। डिग्री कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। और ये एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये x पे पावर जो भी है ये कैसा होगा? होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अगर आ गया 5x³ प्लस रूट एक्स प्लस 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या नहीं होगा ये पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहां पर x का पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है? x है, और इसका मैक्सिमम पावर मेरा 2 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेके समझने का कोशिश करते हैं। 6x पे पावर 7 माइनस 10x पे पावर 11 प्लस 12। यहां पर वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर क्या है? x पे पावर 11। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा 11। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को कैसे हम कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री 1 हो, यानी कि ए पॉलिनोमियल of degree 1 is called linear polynomial। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। 3x प्लस 5, 7x माइनस 2, √2x प्लस वाई। यहां पर ध्यान देंगे ये x वाला टर्म जो है इसका पावर क्या है? 1 है। ऐसा नहीं है कि x के पे रूट है मेरा। ठीक है। इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री 2 होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
फॉर एग्जाम्पल जिसका कि डिग्री 2 हो, 7x² प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 8। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल, वैसा पोलिनोमियल जिसका कि डिग्री 3 हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। 2x³ माइनस 3x² प्लस 9x माइनस 7। यहाँ पर वेरिएबल टर्म मैक्सिमम का पावर मैक्सिमम क्या है, 3 है, यानी कि ये इसका डिग्री 3 है। तो ये कैसा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। और एग्जांपल देख लेते हैं। x³ माइनस 2। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो कि है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो वैसा पोलिनोमियल जिसका कि डिग्री 4 हो वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। ए पोलिनोमियल of degree 4 is called quadratic polynomial। एग्जाम्पल के लिए 2x पे पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 8x प्लस 7। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, यानी कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल देख लेते हैं हम। x पे पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे भी वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल if zero of px if p of alpha is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, x² माइनस 4। ठीक है, ये मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं x का, फॉर एग्जाम्पल p ऑफ 2, तो मेरा निकल जाता है 2 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर यही वैल्यू मेरा 0 आ गया तो ये 2 मेरा क्या है, इसका जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कॉफिशिएंट क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है x² प्लस 2x प्लस 3। यहां पर मेरे से अगर पूछा जाएगा कि x का कॉफिशिएंट क्या है, तो यहाँ x के आगे वाला टर्म क्या है, 2, तो x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x इज 2, और x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो x² के आगे में क्या है, कुछ नहीं है, तो ये 1 से मल्टीपल है, तो x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग मान लेते हैं कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे पास, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c।
और इसका फैक्टर क्या क्या है, x माइनस अल्फा और x प्लस बीटा इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k के मल्टीपल होगा ये टर्म, यानी कि k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहां पर माइनस कर लेते हैं, यहां पर k क्या है, k कांस्टेंट है, वेयर k इज कांस्टेंट। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। k को बाहर निकाल लेते हैं, ये टर्म मेरा क्या यहां पर x है, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा x से x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म मेरा हो जाएगा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां से मेरा एक्स स्क्वायर, इस टर्म से मेरा अल्फा प्लस बीटा और एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आगे मेरा हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। अब हम k को अंदर ले जाते हैं, तो मेरा सारा वैल्यू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ये वाला टर्म मेरा इससे इक्वेट हो जाएगा, ये वाला टर्म मेरा इससे इक्वेट हो जाएगा और ये वाला टर्म मेरा इससे इक्वेट हो जाएगा। तो इससे इक्वेट करने पर हमको मिलेगा k इज इक्वल टू ए और b का वैल्यू हमको मिल जाएगा माइनस के बाय अल्फा प्लस बीटा एंड c का वैल्यू हमको मिल जाएगा k अल्फा बीटा। अब k के जगह पे हमको क्या पुट करना है, a पुट कर देना है, ठीक है, तो b इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा माइनस ए अल्फा प्लस बीटा और c का वैल्यू हो जाएगा a अल्फा बीटा। अब हम क्या करते हैं, a को इस साइड ले जाके डिवाइड कर देते हैं, तो ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग ऊपर देखेंगे माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और c बाय ए इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा। यही है मेरा जीरोस, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं, तो यहां से मेरा निकला सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाय ए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाय ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर गिवन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है पी एक्स, उसका जीरोज दिया हुआ है क्या, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो ये इसके लिए आप याद रखेंगे या फिर समझ सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस
यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ जीरोज वाला टर्म, यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। बी का वैल्यू यहां पर पुट कर दिए और यहां पर सी का वैल्यू पुट कर दिए, और ए क्या हो गया, ए को हम लोग 1 मान लिए। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन का अगर जीरोस दिया हुआ है तो वो हम पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, ठीक है, या फिर जीरोस हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो मेरा दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -1, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -20। तो मेरा रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल होगा px, वो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां पर से मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, -20। तो मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स -20। अब हमको क्या निकालना है, इसका जीरोस भी निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करके इसका जीरोस निकाल लेंगे। मेरे पास है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x -20। तो यहां से x कॉमन लेने पर बच जाएगा x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लेने पर x प्लस 5, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो x का वैल्यू आ जाता है -5 और x का वैल्यू आ जाएगा 4। यही है मेरा रिक्वायर्ड जीरोस। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो यहां से हम पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो यहां से मेरा सम ऑफ रूट्स क्या निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b वाला टर्म क्या है मेरा, b वाला टर्म है -4, यानी कि माइनस ऑफ -4 बाय a का टर्म है 1, यानी कि ये क्या आ गया मेरा 4 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। है मेरा अल्फा बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास c/a। c का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू 1, यानी कि ये हो गया 3। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा पे पावर 4। तो यहां से हम क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास बचता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये टर्म मेरा हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वैल्यू अल्फा बीटा का वैल्यू तो हमको पता है, अल्फा बीटा कितना है 3 के बराबर है,
यानी कि इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कौन सा आइडेंटिटी लगाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू पता है 3 यानी कि 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। तो रिजल्ट मेरा आ गया 9 इंटू 10 यानी कि 90। इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ऑलरेडी दूसरे चैनल पर दे दिया गया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।